दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि ऊटी शहर की रहने वाली एक बच्ची है धरा, जो सपने में एक डांस कंपटीशन कर रही है। सपना देखते देखते वो बिस्तर से गिर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसके पिता शिव रस्तोगी आते हैं और उसको बताते हैं कि उसके स्कूल का टाइम हो चुका है। अब हमें ये पता चलता है कि धरा अपने पिता शिव और अपने नाना के साथ रहती है और उसकी माँ की सालों पहले मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता शिव को डांस पसंद नहीं है, लेकिन उसके नाना उसको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो अपने नाना से काफ़ी क्लोज है। शिव धरा को अपनी कार में स्कूल छोड़ने के लिए निकलता है। स्कूल में आज डांस कंपटीशन था। गाड़ी में रास्ते में धरा मैगी की वीडियोस देख रही थी, जो एक डांसर थी, और धरा उससे बहुत इम्प्रेस थी। शिव आज तक धरा का डांस देखने नहीं गया था, इसलिए धरा आज कहती है कि वो चाहती है कि उसका डांस देखने उसका पिता ज़रूर आए। इसलिए शिव उसका डांस देखने चला जाता है। धरा बहुत ही अच्छा डांस करती है और कंपटीशन की चीफ गेस्ट मैगी धरा को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज देती है और उसका नाम अनाउंस करते हुए ये भी कहती है कि वो धरा को अपनी एकेडमी मुंबई लेकर जाना चाहती है, ताकि वो उसको इंडियन सुपरस्टार कंपटीशन के लिए ट्रेन कर सके। शिव को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो मैगी को अच्छी खासी खड़ी खड़ी सुना देता है। वो कहता है कि धरा मुंबई हरगिज नहीं जाएगी। मैगी धरा को गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि शिव बैंक का एक कर्मचारी है, जिस बैंक में धरा का नाना मैनेजर है। 8 साल पहले शिव की पत्नी रोशनी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके बाद से शिव बिल्कुल अकेला हो गया और इसी वजह से वो चुप चुप और थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो गया था। रात को धरा अपने नाना से सारी बात बताती है और उससे कहती है कि वो कंपटीशन में जाना चाहती है, मगर शिव उसको कभी जाने नहीं देगा। अगले दिन धरा और उसके नाना शिव से इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव सीधा सीधा सामने से उन लोगों को मना कर देता है। धरा नाराज होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। अगले दिन शिव स्कूल से वापसी पर धरा को घुमाने लेकर जाता है और रात को उसको समझाता है कि उसकी माँ एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट औरत थी और वो चाहता है कि वो भी अपनी माँ की तरह बने, ना कि कोई डांसर। उसकी बात सुनकर धरा अपने दिल की ख्वाहिश को मार देती है और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर देती है। ये बात उसके नाना को भी बहुत हैरान कर देती है, लेकिन वो फैसला करते हैं कि रात को वो शिव से इस सिलसिले में बात जरूर करेंगे। बातों के दौरान चलते हुए धरा का पैर फिर मुड़ जाता है और उसके दर्द होता है, तो उसके नाना उसके पैर में मालिश करते हैं। उसके बाद दोनों बैठकर टीवी पर डांस कंपटीशन देखते हैं। रात को नाना शिव को अच्छी खासी डांट पिला देते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपनी बेटी की खुशियां छीन रहा है। वो उससे कहते हैं कि ये जगह उसको मूव ऑन करने नहीं देगी, इसलिए उसके लिए बेहतर है कि वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाए और मुंबई शिफ्ट हो जाए। शिव को उनकी बात समझ में आ जाती है। वो नाना जी के थ्रू मुंबई में अपना ट्रांसफर करवा लेता है और धरा को लेकर मुंबई शिफ्ट हो जाता है। मुंबई में जिस बिल्डिंग में वो लोग रहने जाते हैं, उसका सिक्योरिटी गार्ड जॉनी लीवर है। फिर वो अपने घर को सेट करने लगते हैं। अगले दिन शिव धरा को लेकर मैगी की एकेडमी पहुंचता है। एकेडमी में मैगी धरा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ धरा की मुलाकात प्रेम नाम के एक बच्चे से होती है, जो वहाँ का स्टूडेंट है। धरा देखती है कि एकेडमी के सारे बच्चे काफ़ी अच्छा डांस करते हैं, तो वो समझ जाती है कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। शिव उसका एडमिशन मुंबई के एक स्कूल में करवा देता है। स्कूल में नए स्टूडेंट होने की वजह से धरा बहुत अकेला फील कर रही थी और शायद उसके पापा शिव भी कुछ इसी तरह फील कर रहे थे। लेकिन रात को जब दोनों बातें करते हैं तो दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि वो दोनों ही वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। हालांकि शिव को मुंबई का रश और धक्के खाने वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अगले दिन धरा की एकेडमी ऑफ होती है, तो वो शिव को फोन करती है कि वो उसको आकर ले जाए, लेकिन शिव मीटिंग में होता है, इसलिए प्रेम उसको ऑफर करता है कि वो उसको घर छोड़ देगा। गाड़ी में प्रेम उसको बताता है कि उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और उसके स्टेप फादर बहुत अच्छे हैं। वहाँ से धरा को आइडिया मिलता है कि वो अपने पापा की दूसरी शादी करवाना चाहती है। घर जाकर वो अपने पापा के मोबाइल पर टिंडर ऑन करती है और उसमें प्रोफाइल्स देखना शुरू कर देती है। उसमें उसको मैगी की भी प्रोफाइल नजर आती है और वो गलती से उस पर टिक करके फ्रेंडशिप मैसेज भेज देती है। धरा अपना डांस इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है और मैगी भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस कर रही थी और उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। कुछ दिन बाद इंडियन सुपरस्टार का कंपटीशन होने वाला था। ऑडिशन का दिन आता है। स्टेज पर जाने से पहले शिव बहुत ही फनी अंदाज से धरा को तसल्ली देता है।
धरा अंदर जाती है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और ऑडिशन में उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। धीरे धीरे कंपटीशन आगे बढ़ने लगता है। धरा अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से सभी की फेवरेट होती जा रही थी और वो इसी वजह से स्कूल में भी फेमस होने लगती है और उसकी दोस्तियां बढ़ने लगती हैं। उधर ग्रोसरी की शॉपिंग करते हुए शिव की मुलाकात मैगी से होती है और दोनों में काफ़ी बातचीत होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे कंपटीशन आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसमें जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें डांसर को अपने ही घर के किसी बंदे के साथ मिलकर डांस करना था। धरा ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो मैगी से कहती है कि उसके डांस पार्टनर उसके नाना जी बनेंगे और उसके नाना उसका साथ देने के लिए वहाँ पहुँच भी जाते हैं। नाना थोड़ा बहुत शो ऑफ करने के चक्कर में सबको डांस करके दिखा रहे थे, लेकिन ऐसे में उनका पैर मुड़ जाता है और उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। अब धरा के पास लास्ट ऑप्शन सिर्फ शिव रह गया था और इस बात से तो मैगी भी परेशान थी, क्योंकि शिव ने आज तक कभी डांस नहीं किया था। धरा निराश होकर घर जाकर रोने लगती है, तो ये देखकर शिव कहता है कि वो धरा के साथ डांस जरूर करेगा। वो 7 दिन की बैंक की छुट्टी लेता है और मैगी की एकेडमी पहुंच जाता है ताकि वो उससे डांस सीख सके। मैगी उसको डांस सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैगी उसको एक बारात में लेकर जाती है और उससे कहती है कि वो अपनी वाइफ रोशनी को याद करे और आज दिल खोलकर नाचे। तो वो रोशनी को याद करके खूब डांस करता है। रात को देर तक मैगी और शिव आपस में बात करते रहते हैं। मैगी शिव को डांस की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ जाता है। शिव और धरा दोनों ने ही बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इसलिए दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इस स्टेप को भी पास कर लेते हैं। उन दोनों की परफॉर्मेंस ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन अचानक ही धरा बेहोश हो जाती है। शिव फौरन उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसको डॉक्टर बताता है कि धरा को बोन कैंसर है और उसके ठीक होने के चांसेस सिर्फ 70% हैं। शिव और धरा के नाना ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हो गया। कुछ दिन बाद जब धरा की तबीयत बेहतर होती है तो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। शिव उसको घर लेकर आता है, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। उन्हीं दिनों धरा से मिलने मैगी आती है, जो उसकी बहुत हिम्मत बढ़ाती है। धरा कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपना नाम कंपटीशन से हटा लेती है और उसके साथ उसके नाना और शिव दोनों बैठकर टीवी पर ही डांस कंपटीशन देखना शुरू कर देते हैं। कैंसर के इलाज की वजह से धरा के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो शिव से कहकर अपना सर शेव करवा देती है। कुछ दिन बाद धरा की बर्थडे आती है, तो मैगी और शिव और नाना के साथ साथ उसके स्कूल और एकेडमी के सारे दोस्त भी उसकी बर्थडे में शरीक होते हैं। धरा बहुत खुश हो जाती है। बर्थडे के बाद रात को नाना शिव की हिम्मत बढ़ा रहे होते हैं। शिव अंदर जाता है तो देखता है धरा जमीन पर बेहोश पड़ी है। वो फौरन उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर उसको बताता है कि धरा की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनको अपना ट्रीटमेंट बदलना पड़ेगा। रात को उनकी बिल्डिंग का वॉचमैन शिव को बताता है कि धरा ने कुछ दिन पहले जमीन में कुछ दफनाया था। शिव उसको खोद कर निकालता है तो देखता है कि एक मटका था। तब उसको पता चलता है कि धरा ने अपनी जिंदगी की सारी विशेष को एक एक करके छोटे छोटे लेटर्स के फॉर्म में अपनी मम्मी को लिखा था और उस मटके में डाल दिया था। उसमें से एक विश ये भी थी कि वो इंडियन सुपरस्टार के डांस कंपटीशन के फाइनल में डांस करना चाहती है। शिव हॉस्पिटल जाता है और जैसे ही नाना वॉशरूम जाते हैं, वो उनको वॉशरूम में लॉक कर देता है और धरा को हॉस्पिटल से लेकर वहां से निकल जाता है। वो कंपटीशन की जगह पर पहुंचता है। वहां मैगी धरा का मेकअप करती है और धरा स्टेज पर चली जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी। इतनी देर में नाना आ जाते हैं और वो शिव से झगड़ा करते हैं, तो शिव उनको सारी बात बताता है। उसके बाद धरा को अपना सहारा देकर शिव स्टेज पर डांस करवाता है। ये देखकर पब्लिक में बैठे हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज धरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।